क्यों नहीं आ रहे हैं भारत में ओलंपिक के मेडल? क्या है ऐसा भारत के लोगों में जो ओलंपिक में हमने अपनी बादशाहत कायम नहीं कर सके? उसका क्या कारण है? भारत चीन के बाद जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। भारत क्या सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है? क्या भारत के पास खेलों के अंदर वह दक्षता नहीं है जो दूसरे देशों में है? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे जो युवा है, जो नौजवान हैं, वो ऐसी दुनिया में कदम रखना चाहते हैं जहां पर चकाचौंध होती है। वो एक इस जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर उनको मुकाम मिले, जहां पर उनको सुख सुविधाएं मिले। एक चकाचौंध सी भरी दुनिया जो है वो उन्हें ओलंपिक के रास्ते से दूर करने का कार्य करती है। आपने कभी सोचा कि ओलंपिक में जो मेडल लाते हैं उससे भारत का अपितु पूरे विश्व के अंदर हमारा गौरव बढ़ता है? परंतु नहीं। हम सभी क्रिकेट का नाम जानते हैं, हम सभी फुटबॉल का नाम जानते हैं, परंतु हमने कभी वेट लिफ्टिंग का प्रयास नहीं किया, हम कभी बॉक्सिंग में नहीं उतरे, हमने कभी कुश्ती का नहीं सोचा। उसका कारण क्या? दोस्तों, इस दुनिया से आपको बाहर आना पड़ेगा। इस मोबाइल भरे और इस पबजी वाले गेम से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप अपनी शरीर को, अपने देश के गौरव को बढ़ा सकते हो। हमें हमारी शारीरिक दक्षता को बढ़ाना है, हमें हमारे मानसिक स्तर को बढ़ाना है, क्योंकि खेल ही वह दुनिया होती है जिससे हम हर तरीके से फिट रह सकते हैं और साथ ही साथ हमारे देश के गौरव को बढ़ा सकते हैं। आज ऐसी ही एक शेरनी की बात करने वाला हूं जिसने ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाया, और साथ ही उसकी संघर्ष भरी कहानी को आज आप जानकर रहेंगे। मणिपुर का एक छोटा सा गांव, 8 अगस्त 1994 का वह दिन, जिस दिन उस शेरनी का जन्म हुआ। और उस छोटे से गांव के अंदर एक गरीब परिवार के अंदर उसका जन्म हुआ था। उस झोपड़ी के अंदर उसका घर था। खाना बनाने के लिए गांव से लकड़ियां लाना पड़ता था। वह बालिका अपने घर से निकलती और गांव से अलग अलग स्थानों से, जो जहां पर जंगल होता था, वहां से लकड़ियां चुन चुन कर लाती थी और उन्हीं लकड़ियों से बनता था उसका खाना। परंतु वो क्या पता था कि जो लकड़ियां लाने का काम कर रही है वही एक दिन वहां पर वेट लिफ्टिंग तक का सफ़र जो है वह तय करना पड़ेगा। अपने विद्यालय के उसी सफ़र में अगर बात करें, मात्र 11 साल की उम्र, और लोकल वेट लिफ्टिंग जो थी विद्यालय स्तर पर, उसने गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता। और वहीं से ठान लिया कि मैं जो है भारत के लिए गोल्ड लाने का या भारत के लिए मेडल लाने का सपना जो है उसे साकार करूंगी। 2014 का कॉमनवेल्थ गेम, और वहां पर 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में पहला मेडल जो है वह इसी शेरनी के कदमों में गया, और साथ ही साथ कॉमनवेल्थ में भारत का तिरंगा फहरा दिया। आगे बढ़ते गए, 2016 रियो ओलंपिक चल रहे थे ब्राजील में, और ब्राजील के रियो ओलंपिक के अंदर वहां पर डिड नॉट फिनिश का टैग जो है वह उसके सिर पर लग गया। डिड नॉट फिनिश का अर्थ होता है उसने एक भी राउंड क्वालिफाई नहीं किया। उससे वह जो शेरनी है उसके मन में निराशा आ गई, मायूस हो गई, हताश हो गई कि मुझे मेरी मंजिल नहीं मिली, और वही हताशा से मानसिक डिप्रेशन में चली गई। क्योंकि अक्सर वही होता है, हम कुछ भी सोचते हैं और अगर वह मुकाम हमें नहीं मिल पाता है तो हम मेंटली जो है, मानसिक तौर पर भी उसको सोचने लगते हैं, उसकी ओर विश्लेषण करते हैं। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। और 2016 का वह मानसिक तनाव उससे बाहर निकालकर 2017 के अंदर फिर से एक दहाड़ लगाई, और दहाड़ लगाकर एक नए मुकाम की ओर निकल पड़ी। 2017 का ही दिन अपने नाम एक नया रिकॉर्ड तोड़ा। अपनी ही सगी बहन की शादी थी, सगी बहन की शादी में नहीं गई और बहन की शादी का खाना तक नहीं खाया, अपने परिवार से दूर रही। किसके लिए? अपने सपने के लिए।
तो असफलता ज़रूर मिलती है, परंतु असफलताओं से हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। सफलता तभी मिलेगी जब लगातार प्रयास करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। और आखिर वह सफलता मिली, और वह सफलता जो डिड नॉट फिनिश का जो टैग था, उस डिड नॉट फिनिश के टैग को हटाकर 2017 का एक नया मुकाम जो है वो उसने हासिल कर लिया। 2017 के अंदर उसी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट का खिताब जो है वो वहां पर जीता। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, सारे अपने पुराने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए। फिर क्या था, फिर से एक वह जर्नी जो उसे अंधेरे की ओर ले जाने की और कोशिश कर रही थी। शरीर पर चोट लगने के कारण अपने शारीरिक समस्याओं से जूझ रही थी, परंतु फिर भी हार नहीं मानी, फिर से खड़ी हुई, फिर से उठी और लग गई टोक्यो ओलंपिक के लिए। और टोक्यो ओलंपिक के अंदर रजत पदक प्राप्त किया। 49 किलो वर्ग के अंदर 202 किलो का वजन उठाकर वहां पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। जानते हैं वह कौन है? मीराबाई चानू, जो कि एक छोटे से गांव से निकली थी, वह पूरे विश्व के सामने तय कर लिया और भारत का मान बढ़ाने का काम किया। तो यहाँ पर मीराबाई चानू की जर्नी जो है वो आपने देखी, संघर्षों से भरी थी, तकलीफों से भरी थी। कितनी बार समस्याएं आई, पर उन समस्याओं का कैसे डटकर मुकाबला किया वो भी आपने देख लिया। तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि हार नहीं माननी है, लगातार लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे आपको सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। क्योंकि इससे पहले वेट लिफ्टिंग का जो रिकॉर्ड था वह 2000 में तोड़ा गया था, और 21 सालों बाद जो है इसी वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन के अंदर इतिहास जो है वह रचा मीराबाई चानू ने। यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, कुछ नहीं मिलता है दुनिया में मेहनत के बगैर। आपको अपना साया भी धूप में आने के बाद ही मिलता है।